ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मिली। लेकिन यहाँ नारायण ने जो दर्शन दिया उससे यहाँ शुद्धि महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, 3 प्रजाति के जीव नारायण के लोक को चले गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। कौन कौन? जल में विचरण करने वाले जीव, इस कथा के शब्द से कल्याण हो गया। जलचर, नवतर और थलचर, जमीन पर रेंगने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव और जल में रहने वाले जीव, 3 प्रकार के ब्रह्मा की सृष्टि के जीवों का उद्धार हो गया। नारायण के लोक चले गए। बोल गोविंद भगवान की जय। ऐसा कैसे हो गया? अब सूत जी महाराज की इस वाणी से सनत कुमारों के हृदय में एक कुभाव जागा। देखिए आपके हृदय में भी होगा, क्या महाराज कोई पापी नहीं था? इतने ढेर सारे जीवों में कोई पापी नहीं था? या महाराज इस भागवत की कथा पापियों को भी पार लगा देती है? 2 प्रश्न मन में बने। या तो कोई पापी नहीं होगा तब चले गए होंगे, या तो पापियों को भी भगवान की ये कथा पार लगा देती है। निश्चित छोटे मोटे पाप की कौन कहे? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा तरा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तुते। कामी है, क्रोधी है, पापी है, कुमार्गगामी है, जो निरंतर पाप वृत्ति में रत रहता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तुते, जो माता पिता के विरोध करता है, गुरुओं से कुभाव रखता है, जो संत सेवा नहीं करता, जो गलत आचरण करता है, गलत विचारधारा में रहता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तुते। और सुनिए, छोटे मोटे पाप की कौन कहे? महापाप बताए हैं 5। पंचुग्र पापः छल छिद्र कारिणः। 5 पाप बता दो कौन से हैं? पंचुग्र पाप के बाप हैं ये। और उनमें भी सबसे बड़ा पाप क्या है? कान खोल के सुने, जहां तक लाउड स्पीकर से मेरी आवाज जा रही हो सुन लीजिएगा। सबसे बड़ा पाप अगर जगत में कोई है तो वो पाप को सुन ले, शराब पीने वाला। प्रेम से बोलो श्री राधे। और यहाँ पंडाल में बैठे हैं वो तो सब अच्छे बैठे हैं। ये तो मुझे मालूम है, ये बाहर वालों से कह रहा हूं, तुमसे नहीं। तुम तो बहुत बहुत अच्छे हो, बिल्कुल नहीं पिया आज तक, देखा ही नहीं। लेकिन आज समझ लेना इस बात को, अगर कभी लिया हो थोड़ा तो महेश है कि महेंद्र? राधे बोलो। अगर कभी ढक्कन 2 ढक्कन ले ली हो मूड बनाने के लिए, पीना जरूरी है जीने के लिए, मरने के लिए, जीने के लिए नहीं। मरने के लिए जरूरी है। और मरना भी नहीं है, मरना भी नहीं जानते लोग। कबीर कहता है मरना मरना सब कहे, लेकिन मरना ना जाने कोई। एक बार ऐसो मरे कि मरना कभी न हो। मरे तो ऐसा मरे कि फिर चक्र छूट जाए। बार बार मरना क्या है? बेईमान जानते नहीं जीना, मरना भी नहीं जानते। मरना तो सीख लो यार कम से कम। भागवत मरने का एक परम पावन ग्रंथ है। मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। जीने की कला रामायण से सीखो, कर्म करने की प्रेरणा भगवत गीता से सीखो, और मरना सीखना हो तो भागवत से सीखो। मरना सिखाता है भागवत। मरने के भय से मुक्त होने तो गया था गंगा के किनारे, और सारी कथाओं को देखना, ये मुक्ति से भय मुक्त होने के लिए लोग इसका आश्रय लेते हैं। ये मुक्ति को बनाने के लिए, मृत्यु को सुखद बनाने के लिए ये ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है। ऐसा बहुत सुंदर सी कथा। कुछ कह रहा था पंडित जी में? प्रेम से बोलो श्री राधे। राधे राधे। पंचुग्र पापा, सबसे बड़ा पाप क्या है? मदिरा पान करने वाला सबसे बड़ा पापी है। और यहां से पापों का जन्म होता है। सारे पाप यहां से जन्म लेते हैं। ये पापों की अम्मा है।
दूसरा बेटा सोने की चोरी करने वाला, प्रेम से बोलो श्री राधे। पंच बड़े पापों में दूसरा भाई कौन है? स्वर्ण की चोरी करने वाला। हाँ, यही लटकन झटकन जो होता है। ये सोना जो है, पैर सीधे करके बैठो। सोने की चोरी बुरी और इसका पाना भी बहुत बुरा। ये पाने के बाद में बहुत खुश मत होना, और ये खो जाए तो भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना तोला चल रहा है। अरे यार मोटा है, इसका हिसाब तब ये खो जाए तो गया काम से, जीवन ही चला गया। और कहीं पेटी चली जाए पूरी वाली, संगारदानी चली गई, अब यार कहाँ, फिर तो बनेगा ही नहीं। तो इसका खोना भी बुरा और इसका पाना भी बुरा। जो इसको पहनता है ना वो और बुरा। राधे बोलो साहब। मैं नहीं पहना, देखो देता है, सेठ ने दिया, ले पहला ही। और यार डर लगता है मुझे, कहीं मेरे मस्तक पर सवार न हो जाए। अभी होगा राजा के मस्तक पर, देखो आएगा। इस खतरा है साहब। सोने से दूर रहोगे राम जी मिलेगा, और सोने को अंगीकार करोगे तो राम जी दूर हो जाएगा। मेरी कथा नहीं है, ये रामायण में गोस्वामी जी ने तुम्हें स्पष्ट, मैं थोड़ा इशारा कर रहा हूं, देखिए। राम जी अयोध्या से बन गए ना, तो अयोध्या में किसके महल से बन दिया गया ये आपको मालूम है? कैकेयी माता ने राम जी को 2 वरदान मांगे। कैकेयी महाराज दशरथ की प्रिय रानी है, और महाराज दशरथ ने प्रेम में और उसके प्रेम और सुंदरता से उसको प्रिय मानकर उसको एक सुंदर महल दिया जिसका नाम है कनक महल। कैकेयी के महल का नाम क्या है? और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कनक माने क्या है? बाबा जी बता रहे हैं, कंचन, सोना। कंचन का महल था, और सोने के महल से राम जी को कहा? अयोध्या अनाथ हो गई, वन अनाथ हो गया साहब। कनक महल से राम जी को जब जब कनक मिलेगा, जब जब राम दूर होगा अयोध्या से। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा नहीं तो केवल इस कथा में तो तुलसी लटका के आओ, सोना छोड़ के आओ। 7 दिन तो आपको सोना छोड़ देना चाहिए। अभी आगे देखना, कलयुग का बादशाह देवा परीक्षित राजा, आगे कथा आ रही है बहुत सुंदर। राम जी अयोध्या वासियों से किसके कारण दूर हुए? कनक, सोने के कारण। और सोना देखिए, जब चित्रकूट से दूसरा पड़ाव गोदावरी के किनारे जब पंचवटी पे हुआ, तो एक दिन पर्णकुटी में सीता जी, राम जी से सीता जी ने कहा, बोले हमने जब से विवाह हुआ कुछ मांगा तो है ही नहीं आपसे, और हमारी आज मांगने की इच्छा हुई है तो दे दो ना हे आर्यपुत्र। बोले क्या मांग रही हो वैदेही? बोले देखो कितना सुंदर है। ये रावण इतना बड़ा विद्वान था, वो जानता था कि राम की शक्ति खत्म कब हो सकती है, उसकी शक्ति को दूर करो, पराजय निश्चित है। और वो दूर कैसे होगी? बोले सोना दिखा दो। क्यों? अयोध्या से सोने से दूर हो रहा है, इसलिए मारीच से कहा, बोले मामा जी इधर आओ, हैंडोलियम के नहीं, पीतल का नहीं, तांबे का भी नहीं बनना है, मिट्टी का भी नहीं बनना है, स्वर्ण का, कंचन का बन के जाना है। मामा जी ने कहा, बोले नहीं बनूं तो सोच लीजिएगा। बोले मरना पड़ेगा यार। इसलिए कंचन का मृग, सोने का मृग बनकर कौन गया? मामा मारीच पहुंच गया। सीता जी का मन सोने में आया, और सोने को देख के राम जी से बोली, बोले स्वामी जी, और ऐसा तुम कहोगे तो रावण के घर जाना पड़ेगा। राधे बोलो। राधे राधे। हमारे ब्रज में, अब ब्रज का एक गीत सुना दो तुम कहो तो। राधे बोलो। हमारे ब्रज लोक गीत में, अरे बिल्कुल नजदीक बैठे कुछ लोग तो बिल्कुल, मुझे आज ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैं यहाँ अहमदाबाद में कथा कह रहा हूँ। वास्तविक बात है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं वृंदावन में हूँ आज। आप लोग सब लगे हो वृंदावन से।
धन्य हैं आप लोग जिनका जन्म भी वृंदावन के इर्द गिर्द हुआ है, 84 में हुआ है। वो लोग तो पुनीत हैं, वंदनीय है साहब, पुनीत है। दर्शन से पाप पाप कटता है साहब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल आज वृंदावन में हूं, आप लोग बिल्कुल वृंदावन की ग्वाला और ग्वालिनी विराजी हैं साहब। बड़ी सुंदर सी घटना है हमारे वृंदावन में है, मथुरा में। मथुरा वृंदावन आकाशवाणी से एक गीत निकलता था, लोकगीत। एक पत्नी होता है और एक पति होता है। पत्नी पति से प्रार्थना करती है, वो गेहूं को थ्रेसिंग करके जो गेहूं निकल जाता है तो तूड़ा रह जाता है ना, तो भूसा कहते हैं हमारे यहाँ। पत्नी कहती है, बोले गेहूं गेहूं तुम्हारे, तूड़ा तो मेरा रहने दो महाराज, 1 वर्ष तक कमाया मैंने भी तो खेती में काम किया था। पत्नी गीत गाती है, बोले भूसा बिकाए मोह लाए दो लटकन। अब पति कहता है, बोले लटकन का क्या करेगी, भूसा बिक गया तो बैल से खेती होती है, बैल क्या खाएगा। बोले बैल बिकाए मोह लाए दो। बोले बैल बिक गई तो खेती किससे, बोले खेती भी बिकाए। बोले खेती बिक गई तो मेरा धंधा, बोले धंधो बिका है। बोले मेरा क्या अस्तित्व, बोले तू भी बिक जा। राधे बोलना है, अरे बेईमान तेरा सौभाग्य है, उसे बिकाना चाह रही है, तेरा परमात्मा तेरा ईश्वर है, उसे देखना। हास्य का पुट है, ब्रज संगीत की बात है, वो ऐसी बढ़िया ब्रज में लोकगीत। तो सोने को की बिका है, सोने का लटकन चाहिए। आज भी बीपी हाई हो जाता है। कभी आए सेठ दुकान से, बोले क्या है मुंह लटका के क्यों बैठी है। बोले मालूम है सालगिरह आ रही है, यूनिवर्सिटी। राधे अब के तो मैं बनवा के ही देना है, उसका बीपी हाई हो गया। अरे देख तो सही यूनिवर्सिटी क्या है, तेरा बीपी हाई हो गया। उसे इतना टेंशन दे देते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं, बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरी माताओं से प्रार्थना है, कभी अगर 1 वर्ष बीत जाए और तुम्हारे विवाह की या जन्म की वर्षगांठ आए, तो आप यही मांगना कि मुझे भगवान की भक्ति दे दो। हे मेरे पति देव, मुझे भगवान की भक्ति में सत्संग में ले चलो, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। और वो कहां से मिलेगी, तुलसी से मिलेगी, सोने से नहीं। तुलसी से, एक तुलसी का गुण बता रहा हूं, ध्यान देना। एक तुलसी का एक कंठा अगर गले में पड़ा हो, पद्म पुराण का लेख है कि एक कंठा गले में पड़ा हो और बाथरूम में ही स्नान कर रहे हो और यमुना मैया का, गंगा मैया का नाम लेकर 2 बार स्नान कर लिया, तो समझ लो एक वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। गले में तुलसी का कंठा पड़ा हो तो, और सोना पड़ा होगा तो लंका देखनी पड़ेगी। फैसला तेरे हाथ में है, तुलसी चाहता है या सोना चाहता है। राम जी से कहा, बोले स्वामी जी मेरी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है। ये बहुत बहुत सुंदर है मृग, इसका मृग चरम हमें लाकर दे दो ना। राम जी बोले कि विनाश काले। राम जी से मन हटा, मृग में पड़ गया। जब भगवान से ध्यान हटकर शरीर की सुंदरता पर मन जाता है, तो फिर रावण की ओर गंतव्य हो जाता है, जाना ही पड़ता है। और यही हुआ। राम जी तो गए, बोले कि जैसी हरी इच्छा। इधर पहुंचे हैं, मारीच छुप जाता, दूर ले गया राम जी को, लेकिन कपट भेष बना के गया था। वो तो रावण का अस्त्र था। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण आवाज लगाई। सीता जी को ऐसा लगा, लखन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भैया संकट में है और तुम यहाँ हमारे पास। बोले मेरे भाई को संकट तो छू भी नहीं सकता माते। बोले नहीं, मुझे तेरी दृष्टि गलत लगती है। ओहो, लखन पर कलंक, चरणों में गिर गया। मां, मुझे ये दिन देखने के लिए ही बनाया था क्या मैं? मुझे मेरी दृष्टि में कहीं दोष हो सकता है क्या? ठीक है माता। लक्ष्मण ने अपने बाण से एक रेखा खींची। प्रार्थना स्वीकार करियो मां, इस रेखा से कदम बाहर मत देना। तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, जा रहा हूं मैं। लखन भैया की खोज में गए,
भैया राम राम कहते हुए दूर राम जी को मिले। राम जी लखन को देखते ही समझ गए, बोले आज आज सीता मिलेगी नहीं परम कुटी में, अब नहीं मिलेगी, चलो हो गया हमारे साथ। और लौट कर गई। रावण पुष्पक विमान में ले जाकर, राम जी ने पहले ही संकल्प कर लिया था कि तुम्हें सोने में रुचि ज्यादा है ना सीता, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा 10 किलो का 20 किलो का हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसे पहाड़ बना के दूंगा सोने के, वहां आनंद लेना, तो तुम्हें सोने की लंका में ही दिए देता हूं। सोने की लंका में पहुंच गए। अब हनुमान जी विश्वमुख पर्वत पर जब राम लखन से मुलाकात हुई और सुग्रीव से मित्रता हुई, तो हनुमान जी को कष्ट हुआ। बेटा को कष्ट होता है, माता पिता दूर दूर हो तो, अगर बेटा है तो उसे कष्ट होगा। हनुमान जी तो परम भक्त हैं राम जी के, मेरी माता जी से मेरे पिताजी का मिलन कैसे हो, सोचने लगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम, बोले हनुमंत बाबा की जय। बाबा हनुमंत ने सोचा, बोले जब माता जी तो राम जी को जब ही मिलेगी, ये बीच में से सोना निकल जाए। हनुमान बाबा गए, सहस्त्रों योजन समुद्र को पार करके गए, और वहां जाके क्या हुआ, विभीषण ने रावण की बुद्धि पर मति फेर दी, वस्त्र लपेटा पूंछ में। हनुमान जी ने सोचा, बोले कि अब पिताजी को माताजी जल्दी मिल जाएंगे। बोले कैसे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, सोना ही खत्म कर दूं बीच से, राम जी को जरूर मिलेगी। तो लंका को, स्वर्ण की लंका को जलाया, तब सीता जी राम को मिली। बोले गोविंद भगवान जला दीजिएगा। क्या जला दीजिएगा? सोना जला दीजिए। सोना, ये सोना अच्छा नहीं है जी, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सोने बिना जिया नहीं जाता। और एक और प्रार्थना कर रहा हूं, कल से भीड़ बढ़ेगी पता में, और फिर माता जी मेरे कक्ष में जाएंगी। बोले देखना गुरुजी मेरी चैन कहाँ गई। एक तो आगरा में अभी चैन कट गई, माता जी की बोली, बोले माता बाबा ने तुम अपना पंचांग खोल के देखना। मैंने पंचांग में घुसी पड़ी है क्या तेरी चैन? अरे यार क्यों फालतू बात करते हो, घर चैन उतार के आइए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ तो कट सकती है। और राम जी चाहते हैं कि कट जाए, ठीक है तो मेरे भजन में आ जाए, कट जाए काट दो। इसलिए राम जी के भजन को चाहते हो, राम जी की कृपा चाहते हो, तो सोने से थोड़ा 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 वैराग्य कीजिएगा, दूर रहिएगा सोना। स्वर्ण की चोरी करने वाला तीसरा पाप, दूसरा महापाप पापी। विश्वासघात करने वाला तीसरे नंबर का महापापी। जहर देकर किसी को मृत्यु दे देना, किसी को विश्वास देकर उसके साथ दगा मत करना प्यारे, ये महापाप है। और चौथा है ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या कर देने वाला। ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी हो, उसको हत्या नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और पांचवा कौन सा है मालूम है? इन चारों का जो संग करता है ना, वो भी इतना ही बड़ा पापी बताया गया। पंच उग्र पापः छलछिद्र कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। श्रीमद् भागवत ऐसे लोगों को भी पार लगा देती है साहब। लेकिन कैसे लगा देती है वो समझ लीजिएगा, ऐसे नहीं आए और लग जाओ पार। हाँ? कैसे लगाएगी? अब तक जो कुछ किया है वो एक एक करके याद करो। राधे बोलो। बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक कोई भूल जाता है क्या? किया भूलता है? इधर उधर की बात करे बात दूसरी है, लेकिन भूलता नहीं है। एक एक करके सारी बातों को याद कीजिए, और एक एक को याद करने के बाद में पश्चाताप की अग्नि में उन्हें जलाइए। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा नीच हूँ, मैं कितना दुरात्मा हूँ, मैं कितना कितना अभद्र हूँ। हे प्रभु, तूने बार बार मेरे ऊपर कृपा की और मैं बार बार गलती करता रहा। हे दीन बंधु दीनानाथ, अब लो न साई न साई, अब लो न साई, अब लो न साई न साई, अब लो न साई।
क्षमा करिए, आज के बाद मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा, कभी गलती नहीं करूंगा। पहले किए हुए कर्मों को पश्चाताप की अग्नि में दग्ध कर दें, जला दें और फिर कभी गलती न करें जीवन में। भागवत उसको क्षमा करती है, परमात्मा का धाम दिला देती है, पाप नष्ट होता है, प्रभु का उसका हृदय धाम बन जाता है। आइएगा, 5 पुत्र पाप करने वाले ऐसे पापी लोग भी भागवत जी की शरण में आ जाएं तो भागवत गर्जना करती है कि मैं मुक्ति दानेन गर्जती, मैं मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही हूँ। ऐसी एक सुंदर कथा, पद्म पुराण से जुड़ा हुआ प्रसंग मैं आप लोगों को महात्मा की कथा से निवेदन कर रहा हूँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर एक नगर था, उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। आत्मदेव नाम का आत्मदेव जो थे वो वेद विशारद थे, संहिता का पाठ करते, वेद पाठी थे, लेकिन उनकी पत्नी, प्रेम से बोलो श्री राधे, मेरे तो मुंह को जाएगा बिगड़ जाए साहबा को नाम लेते। पत्नी बहुत अच्छी नहीं थी। नाम क्या है, नाम ही बता दूं, सब समझ लेना, धुंधली। आत्मदेव पति है, पत्नी कौन है, धुंधली। और शब्द में ही थोड़ा देखे, धुंध कहते हैं, बोले आज तो ऐसी लग रही कुछ धुंध सी है, धुंध, धुंधली, बोले बहुत बहुत अंधेरा है, अज्ञान रूपा है। अंधेरे का मतलब अज्ञान, अज्ञान रूपा। कैसी है, कलह प्रिया, कृपण, ग्रह कृत्येषु शूरा, क्रूरा। याचक कोई इसके दरवाजे पर आता है, माम भिक्षम देहि, तो दरवाजा बंद करती है और छत पे जाके सर में पत्थर मारती है, कल तो भी नहीं आएगा। सारे दिन झूठा मुंह रखती है, कुछ न कुछ खाती रहती है। और ऐसी माताएं ध्यान दें जो ऐसा करती हैं वो धुंधली हैं। राधे राधे, राधे तो बोलो राधे। 1 मिनट से ज्यादा वैष्णव को कभी भी झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। चाय भी पियो तो तुरंत कुल्ला करिएगा। झूठे मुंह रहना अपराध। लेकिन ये क्या करती है, जब तो रोटी खाती है तब तो झूठे मुंह रहती है ही, कच्चे गेहूं चबाती रहती है। राधे बोलो, कभी चने, कभी कुछ मुंह में डाल के चबाती रहती है। पति पत्नी में कभी बनती नहीं है, इसलिए इनके कोई संतान नहीं हुई है। आधी उम्र जीवन की निकल गई, कोई संतान नहीं मिली। एक बार घर से दुखी होकर एकदा सदजुद खाद ग्रहम त्यक्ता वनम गता, आत्महत्या का विचार बनाकर ये घर से निकल गया। ऋषियों ने इसकी प्राण रक्षा की। ऋषियों से कहा, बोले बाबा मुझे बचा रहे हो तो मुझे एक पुत्र मिल जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए। ऋषि ने एक तपस्या का फल दिया, पत्नी को जाके दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। गाय के एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन इसने एक बहन से एक पुत्र ले लिया उधार पैसे के बल पर, जिसका नाम धुंधकारी रखा। और गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया, मानव मनुष्य जैसा था, कान गाय जैसे थे, नाम पड़ गया गौकर्ण। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखला। धुंधकारी जो था महाखला बना, दुष्ट बना, और गौकर्ण ज्ञानी हुए। आगे चलकर धुंधकारी गलत सलत कर्मों में रत हुआ। पिता से पैसा मांगा, धन मांगा, नहीं दिया, इनकार कर दिया। गौकर्ण के ज्ञान देने से आत्मदेव को वैराग्य हो गया। ये तो तपस्या करने के लिए चले गए। गौकर्ण जी महाराज देशाटन के लिए निकल गए। अब तो तिजोरी का चाबी माता जी के हाथ। धुंधकारी ने कहा पैसा, माता जी ने कहा पिताजी नहीं है, अब मालिक मैं हूं, मैं तो पैसा नहीं दूंगी, तू तो जुआ खेलता है। अब माता जी को पकड़ा और एक वस्त्र में बांधा और छोटा सा कुआं था घर में, माता जी को कुएं में ही डाल दिया। बोले बोल गोविंद भगवान।
बोले तेरे लिए कब्र कहां से खुदवाऊंगा माता जी, तुम इसमें जाओ। और सारा धन, पिता का बहुत बड़ा धन लिया और 5 जनपदों से 5 वैश्याएं लेके आया। 3 वैश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तु नाशनम। और पिता के धन से वैश्यागामी हुआ और ब्राह्मण का इससे बड़ा पतन क्या होगा। और सारा पिता का धन वैश्यागमन में लगा दिया इसने। लेकिन वैश्याओं के हाथ से ये धुंधकारी मारा गया, लेकिन ये प्रेत बन गया। रास्ते में जाने वाले लोग रास्ता छोड़ गए। अब तो एक दिन गौकर्ण जी महाराज को कहीं से पता चला कि मेरी माता भी मर गई, मेरा भाई भी वैश्याओं के हाथ से मारा गया, प्रेत योनि में गया होगा। गया में जाके पिंडदान दिलाया, लेकिन शांति नहीं मिली। अनुष्ठान किए, तुंगभद्रा नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य नारायण की गति को रोक दिया। सूर्य नारायण से पूछने लगे मेरे भाई की गति का साधन बताओ। बोले धन्यार भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्तोप तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदाह। अब तो गौकर्ण जी महाराज आप जाओ, धुंधकारी को 7 गांठ के बांस में स्थान दीजिए और उसको श्रीमद् भागवत की कथा अगर आप सुनाओगे तो अवश्य ही इस प्रेत पीड़ा से उसे मुक्ति मिलेगी और जन्मने मरने के लिए वो कभी यहाँ नहीं रहेगा, वो गोलोक धाम चला जाएगा। और गौकर्ण जी महाराज ने ऐसा ही किया। 7 दिन तक इस कथा का पान कराया। 7वें दिन में 7 ग्रंथियों का वेदन हुआ। अति दिव्य स्वरूप धारण करके वो धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। देखते देखते पार्षद एक दिव्य विमान लेकर पधारे। पार्षदों से कहा, बोले कि ये विमान किसके लिए आया है? बोले ये धुंधकारी के लिए आया है। बोले कथा सारे गांव नगर वालों ने सुनी, ये धुंधकारी के लिए। बोले जिसने जिस भाव से कथा सुनी उसको भागवत वो ही चीज देती है। ध्यान देना, भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कल्प कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे जो जिस भावना से आता है उसे वो ही वस्तु प्रदान होती है। गौकर्ण जी महाराज पूछ रहे थे, बोले धुंधकारी इस योनि से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए कथा सुना, उसे मुक्ति मिल गई। धन प्राप्ति के लिए जो आता है उसे धन मिलता है, पुत्र प्राप्ति के लिए आता है उसे पुत्र मिलता है, आरोग्यता के लिए आता है उसे रोग मुक्त हो जाता है। जो जिस भावना से कल्प वृक्ष के नीचे आता है उसे वो प्राप्त अवश्य होता है। ठीक है, ये गांव वाले जितने भी हैं मैं चाहता हूं इनको विमान आए और ये मुक्त हो जाए। बोले मुक्ति के लिए अगर ये कथा सुनेंगे तो गौकर्ण जी महाराज अवश्य ही भागवती ने मुक्ति दिलाएगी। गौकर्ण जी महाराज ने चांडाल और ब्राह्मण पर्यंत सभी को एक एक करके भागवत की कथा श्रवण कराई और एक एक विमान में बैठाकर नारायण के लोक को भेज दिया। अंत में 10वें स्कंद का पाठ करते हुए गौकर्ण जी महाराज भी नारायण के लोक को चले गए। बोले गोविंद भगवान की। ये आगे चलकर यहाँ श्रोता और वक्ता के नियमों का 6वें अध्याय में